इसीलिए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जगविंदर हमारे साथ बने हुए हैं। राघव जी, यहाँ तो सच में बल्ले बल्ले हो रही है। आप मुझे ये बताइए, ये वोट प्रतिशत जो है वो सीटों में तब्दील होगा कि नहीं होगा? देखिए, कोई भी सर्वे होता है रुबिका जी, वो सिर्फ एक डायरेक्शनल फ्लो बताता है कि इस दिशा में पंजाब सूबे की आवाम का मूड है। और कभी भी बड़े से बड़े सेफोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि सीटों की कैलकुलेशन वोट शेयर के आधार पर इतने बड़े सर्वे में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जहां तक आपके वोट शेयर की बात है, अगर मैं आप सबकी बात ही मानूं और इस बात को समझूं कि 5 पार्टियां इस दौड़ में है या 4 बड़ी पार्टियां इस दौड़ में है इस बार इलेक्शन में, और 4 फैक्शंस इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी वगैरह है, एक तरफ अकाली दल है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। जब 4 पार्टियों का कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें 5-7% के मार्जिन का मतलब होता है कि 50-60 सीटों की लीड, मैं 50-60 सीटें आने नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 50-60 सीटों की लीड हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा तेज होता है। एक बार सीट देख लें और उसके बाद हो सकता है इसका एक विश्लेषण जो है वो हम करने की स्थिति में आ पाए। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका राघव जी दोबारा रुक करूंगी, बस मुझे क्विक रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद राघव जी मैं आपका रुक करूंगी। अलका लांबा कांग्रेस का वहां पर जिम्मा संभाले हुए हैं पंजाब में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन प्रदीप जी, एक क्विक रिएक्शन, ये जो वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बताते हैं, वोट प्रतिशत? देखिए, मुझे लगता है रुबिका जी कि ये बड़ा शुरुआती मामला है, क्योंकि इसमें जो 5वां सवार आया है यानी कि संयुक्त समाज मोर्चा, उस पार्टी का कोई ट्रैक्शन मुझे नहीं लगता कि इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पार्टी ने कोई अभी शक्ल अख्तियार ही नहीं की है। तो उनका संगठन बन जाए, उनके उम्मीदवार घोषित हो जाएं, तो वो किसको फायदा पहुंचाते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये आखिरी जो है समीकरण। प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, उनकी पार्टी और बीजेपी जब साथ आएंगे तो शक्ल हो सकता है, सूरत हो सकता है पंजाब की थोड़ी बदली हुई नजर आए। ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। अलका नहीं, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप किसान मोर्चा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं समझ गई। अलका जी, आपकी मेहनत यहाँ रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे नहीं है। अगर मैं वोट परसेंटेज देखूं तो 36%, महज 4%। रुबिका, सबसे पहले तो पंजाब में पूरी कांग्रेस में एक खुशी की लहर है, क्योंकि सोनू सूद की परिवार ने, अपनी बहन ने उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो ये साफ दिखता है कि हवा किस तरफ चल रही है, और जो उनके शुभचिंतकों ने उनको सही रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर सोनू सूद उनका परिवार चलते हुए आज कांग्रेस के परिवार का हिस्सा बन गया है। दूसरी बात, 2007 में, रुबिका ध्यान से सुनिएगा, 2007 में कांग्रेस को 40.9% वोट पड़ा। कितना? 40.9%। सीटें कितनी आई? 44। सरकार बनाने से चूक है। 2017 में वोट प्रतिशत 38.5 हुआ, सीटें 77 मिली, पूर्ण बहुमत की अपने दम पर 5 साल की सरकार बनाकर गए। तो जो वोट परसेंटेज है, कई बार किसी का, जैसे चंडीगढ़ का उदाहरण आपने इन दो डिजिट्स में अलका लांबा पूरी बात कह दी है और समझने वाले समझ गए होंगे। और इसीलिए अब मैं चाहती हूँ विजय विद्रोही जल्दी से एक रिएक्शन इस पर दे दे, क्योंकि हमें कुछ और आंकड़े बताने हैं और फिर हम विश्लेषण कर सकते हैं। सीटें बतानी है सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले वोट प्रतिशत। विजय, देखिए, इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि पिछली बार क्या हुआ था। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज कम था, लेकिन अकाली दल के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा मिली थी, 20 सीटें। अकाली दल का वोट परसेंटेज कम था, लेकिन सीटें 15 आई थी। वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी मालवा तक सीमित थी और कंसंट्रेटेड उसका वोट था। अगर 40% सीटें मिल रही हैं तो इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक, पार्टी ने मालवा के अलावा दोआबा और माझा में भी विस्तार किया है, और दूसरा, मुख्यमंत्री नहीं घोषित करना क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ अलका लांबा आपसे कुछ देर पहले इशारा कर रही थी कि ये वोट प्रतिशत जो है ये सीटों में तब्दील होता है कि नहीं पता नहीं चलेगा, और इसीलिए सब्र का बांध टूटता हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।